जैन रामायण इसमें सीता माता जी की दीक्षा हमने देखी और उनका चारित्र देखा। आगे जाके बताएंगे कि उन्होंने कितने वर्षों तक तप किया और फिर उनका जन्म कहाँ पर हुआ। अब इसके बाद में वो रामचंद्र जी और सब अपने पुत्रों को लेकर के, लवण अंकुश को लेकर के, मानो 2 इंद्र के साथ में, वैभव के साथ में चले नगर की ओर, अयोध्या में प्रवेश के लिए। और जब वो जा रहे थे तो जब नगर में प्रवेश हो रहा था तो पूरी सेना दलबल उनका साथ में चल रहा था। आगे आगे रनिवास बेचैन सा, व्याकुल साहब, क्या होगा, रामचंद्र जी क्या सोचेंगे, क्या करेंगे। कुछ अकुलाहट थी और कुछ आगे पीछे के विचार को लेकर के आकुलता बनी हुई थी। पीछे भी लोग सैनिक आ रहे थे, राम लक्ष्मण लवण अंकुश वो भी थे। और जब नगर में प्रवेश हो रहा था तो सारी नगरी के लोग, जैसे जुलूस होता है तो देखने के लिए आते हैं, वैसे ही पुनः तो रोज़ नहीं निकलते हर मार्ग से, जब कहीं विशेष जाते तो विशेष निकलते। तो सब लोगों को इच्छा होती, देखिए आज क्या है, आज क्या है, आज कैसे लग रहे हैं। तो और फिर अभी तो विशेष कार्यक्रम हो गया, अग्नि परीक्षा हुई, क्योंकि अभी तो अपने को तो इतने दिन हो गए, वहाँ तो रोज़ कल की बात है ना। अभी अग्नि परीक्षा हुई, शाम को, सुबह शाम को दीक्षा हुई, भगवान के पास जाकर के उपदेश सुना, उनके दर्शन कर रहे, वापिस ही लौट रहे हैं। दिन भर में तो सुबह से शाम में क्या क्या हो गया। तो सब लोगों को उत्सुकता, कोई बाहर गांव गया हो वापस लौट के आया 7 दिन बाद, तो सबको उत्सुकता रहती है कि जिंदा भी है कि नहीं है, ठीक ठीक है कि नहीं बराबर से। तो उत्सुकता आ जाती है। तो ऐसे ही सब लोग सोचे अब क्या होगा, कैसे दिख रहे हैं, रो तो नहीं रहे हैं, परेशान तो नहीं है, ये क्या सोच रहे हैं, पुत्र क्या सोच रहे हैं, ऐसा सब जिज्ञासा से युक्त होकर के सब लोग देख रहे थे। लोग बात कर रहे थे, क्या क्या बात कर रहे थे अपन देखते हैं। कि कोई कह रहे थे ये राम बड़े मानी और शुद्धि में तत्पर हैं, इन्होंने सीता जैसी स्त्री के साथ में इस प्रकार का आदेश दिया और अपने कुल की मर्यादा का रक्षण किया। कोई लोग ऐसा कह रहे थे। ऐसा होने पर भी अपनी अनुकूल प्रिया को इन्होंने छुड़वा दिया, त्याग कर दिया। वाह। कोई कह रहा था विशुद्ध कुल में जन्म लेने वाले वीर मनुष्यों की यही रीत है, इन्होंने जो किया ठीक किया। यहाँ कोई नहीं बोलेगा अभी इन्होंने जो किया वो ठीक किया। इस प्रकार की घटना से निष्कलंक दीक्षा धारण करने वाली जानकी किसके मन के लिए सुख उत्पन्न करने वाली नहीं है। कोई जानकी की प्रशंसा कर रहे थे कि उसने अपनी निष्कलंकता को प्रकट करके और भी उत्तम कार्य कर लिया। कोई कह रही थी कि अरे ये सीता से रहित रामचंद्र जी को देखो कैसे निष्प्रभ दिख रहे हैं, जैसे सूर्य तेज से रहित हो गया हो, जैसे चंद्रमा अपनी कांति से रहित हो गया हो, उस प्रकार से ये रामचंद्र जी दिखाई दे रहे हैं। कोई कह रहा था बुद्धिमान राम स्वयं ही अत्यंत सुंदर है, इनको दूसरे की क्या जरूरत है, ये तो अपने आप में कंप्लीट है, एकत्व विभक्त आत्मा जैसे, ही डजंट नीड एनीबॉडी एल्स। सीता गई तो गई। कोई क्या कह रहा था सीता के बिना कैसे लग रहे हैं। कोई कह रहा था इनको सीता की जरूरत क्या है, खुद तो सुंदर है। कोई कह रहा था हे सीते, ऐसे पुरुषोत्तम पति को पा करके तूने दीक्षा क्यों ली। आप समझ रहे बात को। अभी चर्चा दिखाना है हमको, आपको प्रयोजन नहीं है। घटना व्यक्ति दृश्य एक ही है, लेकिन लोगों के विचार कितने कितने प्रकार के हैं। अब रामचंद्र जी किसकी सुने। रामचंद्र जी सोचे हाँ अच्छा बोल रही, मैं अकेले ही ठीक हूँ, अच्छा बोल रही मैंने अच्छा किया, अच्छा बोल रही है कि उसने खराब किया, उसने मुझे क्यों छोड़ा। क्या सोचे वो। कहने का अर्थ है जनता की बातों में आकर के निर्णय बनाओगे तो जनता के विचार हैं, ये लोक विचार हैं। लोक का तो काम ही है बोलना। आप ये मत सोचो कि वो बोलना बंद कर दें। अपनी प्रॉब्लम क्या है, हम चाहते हैं देखो हमने कुछ काम बिगाड़ा नहीं है तो हमको कोई कुछ बोले नहीं, हमने बिगाड़ा हो तो सोचे कुछ बोले नहीं, फॉरगेट इट, भूल जाओ। नहीं 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 नहीं, उनका काम बोलना, आप भी तो बोलते रहते हो। बैठे तो ऐसे हैं ऐसे मौन से रहते दिन भर
तो मजा आए तो फिर मजा लो ना दूसरों का। फिर कहने का अर्थ ये है कि लोग की रीति इसी प्रकार की, ये दिखाने के लिए बार बार वो दिखाते हैं। 5-10 बार आ चुका है। जब ये प्रवेश हुआ नगर में, राजा का, लक्ष्मण का, रावण का, विभीषण का, किसी का भी, तो सब लोग अरे ऐसा है, ऐसा 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 क्यों, लोक चर्चा क्यों बताते हैं कि देखो आप लोग ऐसा करते हैं, इसमें प्रयोजन है। समझ पाने, जब नाना जी को आप यहाँ बोल पा रहे हो तो अपने आप से ही बोलो और निर्णय करो करना क्या है। लोगों का सुन कर के समझना है, उनके अनुसार चलना, कि जीवन ज़्यादातर उसमें चला जाता है। तो एक ने बोला अरे वो जो सीता है उसने ऐसे पुरुषोत्तम पति को छोड़ करके क्या किया, यथार्थ में है सीते तू वज्र के समान कठोर चित्त वाली है, ऐसा पति मिलता तो अपन तो नहीं छोड़ते, ऐसा बोल रही थी। कोई कह रही थी सीता परम धन्य, विवेकवती, पतिव्रता, यथार्थ स्त्री है कि उसने आत्महित में तत्पर होकर के अनर्थ का जो स्थान है, ऐसा घर, उससे निकल गई। अच्छा वो निकल गई, बढ़िया किया। कोई कह रही थी अरे सीते तूने पति को छोड़ा समझ में आया, लेकिन तेरे ये 2 पुत्र लवण अंकुश जिसको तूने पालन पोषण किया, इनको कैसे छोड़ दिया। अरे स्त्रियां पति से नाराज हो जाती है, उनको छोड़ देती है, तो ठीक है, हमने अनेक बार देखा है, लेकिन अपने ही दूध से पुष्ट किए गए ऐसे सुकुमार, सुंदर, आज्ञाकारी, अच्छे पुत्रों कैसे छोड़ सकते हैं। शशि दीदी छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए अरे सीते तुमने क्या किया, कैसे छोड़ दिया, सोचो कैसे कैसे लोग बात कर रहे हैं। कोई कह रही थी अरे वे दोनों कुमार जो हैं उनका खुद का ही पुण्य का प्रताप है, उनको सीता माता की क्या जरूरत है, क्योंकि उनको जो आज तक लालन पोषण हुआ है वो सीता से नहीं हुआ है, वो अपने अपने कर्मों से हुआ है। कम्मोदेन जीवा, इन बातों में भी वही है, कम्मोदेन जीवा दुखित सुविधा अवंती यदि सवे, तो सीता माता कह सुखित दुखिता कह कयाते, कैसे कर देगी वो, ऐसा कह रहे। देखो पढ़ के बताओ आपको कि ये अपने पुण्य से पोषण प्राप्त करने वाले परमोत्तम पुरुष है। यहाँ माता क्या करती है, जबकि लोग अपने अपने कर्म में निरत हैं, यानी कर्मानुसार फल प्राप्त करते हैं, तो माता क्या करती है, ये प्रथमान योग में समझदार। अब पढ़ना आना चाहिए लेकिन उसको। इस प्रकार बहुत सारी वार्तालाप वहाँ चल रही थी और सब लोग उनके देखने में तल्लीन थे। कोई लक्ष्मण को देख के फिर प्रशंसा कर रहा था, कोई शत्रुघ्न को देख करके, कोई विभीषण को, ऐसे सब लोगों के वार्तालाप से युक्त होकर के उन लोगों ने राजमहल में प्रवेश किया। वो प्रवेश करके सुख शांति से उनके थोड़े समय वहाँ पर निकलने लगे। गौतम स्वामी कहते हैं कि वे ऐसे प्रविष्ट हुए मानो 2 इंद्र स्वयं विमान में प्रविष्ट होते हैं, ऐसे अपने घर में जाकर के रहने लगे। जब सैनिक महाराज ने सारा वार्तालाप सुना, वार्तालाप में कथानक सुना, तो वे भी संशय में आ गए। ओहो, ऐसी कोमल चित्त वाली और कोमल शरीर वाली सीता किस प्रकार तप को धारण कर सकेगी, ऐसा उसने कैसा उत्तम पुरुषार्थ, उत्साह, उमंग धारण की कि उसने रामचंद्र जी के पहले दीक्षा धारण कर ली। जितनी सतियां हुई है लगभग उनमें सीता न्यारी ही है। सीता के ऊपर हुए हुए कार्य न्यारे हैं और उन्होंने ही अपने पति के पहले दीक्षा धारण करी। बाकी सब ने तो पति ने दीक्षा धारण करी, फिर उन्होंने दीक्षा धारण करी। क्या बचे ही क्या, चलो ले लेते दीक्षा। वो भी अच्छा ही किया लेकर के हो, आप गलत मत समझना। लेकिन सीता ने क्या किया, पहले बोले बहुत हो गया, टू मच ही हो गया है, तो आप कभी नगली में छोड़ दो, कभी हमारे अग्नि में कूदने का बोल दो, बहुत हो गया। तो सैनिक महाराज को भी सुन रहे थे ना, तो वो सुन करके उन्होंने सोचा कि वो विधाता इनके पुत्र हैं, वो पुत्र कैसे पलेंगे, पुत्रों का कार्य कैसे होगा। वो महाप्रतापी बड़े बड़े पुरुषों की भी ऐसी विषम दशा होती है,
तो अन्य लोगों की तो बात ही क्या है, वे दोनों पुत्र कैसे माता का वियोग सहन करेंगे। बचपन से उन्होंने माता के साथ ही समय बिताया है और उन्होंने उनका पोषण किया था। अब वे दोनों बेचारे पुत्र कैसे वियोग सहन करेंगे, कैसे क्या सहन करेंगे, मोक्ष में चले गए अभी तक तो। सैनिक महाराज जी आप क्या सोच रहे हो, जब सैनिक महाराज हुए तब तक तो वो चले गए थे और इनको तो पूछा था ना घर में, सब आ गए शांति से। एक बार दीक्षित हो गया तो हो गया। तो वो पूछने लगे भगवान से, गणधर स्वामी से, ये जो लवणांकुश हैं ये इनका चरित्र क्या है, इनमें क्या प्रीति है, इनका क्या संबंध है। तो उसको लेकर के गौतम स्वामी फिर कथा कहना चालू करते हैं। किसकी? मदनांकुश की, लवणांकुश की। अभी सुनोगे ही कल सुनोगे? अभी 9:15 तो बज गई है, पूरी नहीं होगी कोई। अब कल ही सुनाएंगे फिर, ऐसा है। इस प्रकार से वो लोग घर में लौट आए। अब अपने को लवणांकुश मदनांकुश के जो पूर्व भव हैं वो यहाँ पर सुनने को प्राप्त होंगे।